Why is my ear so hurting? Okay. So there's a ये क्या है? गोल्ड है। हाँ, आपको 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम पे मैं गोल्ड का एनालिसिस दिखा देता हूँ। आज कहाँ कहाँ चला गया? अच्छा, मैंने स्क्रीनशॉट ही नहीं लिया था, कोई बात नहीं, फिर भी बता देता हूँ मैं आप लोगों को। इसी जगह पे आके देखो, ये मेजर रिवर्सल एरिया क्रिएट कर रहा। वैसे तो मेजर नहीं है, लेकिन मूवमेंट इसकी मेजर वाली जो है, मैंने यहाँ से ऐसे आप कह सकते हो कि थोड़ा प्रिडिक्शन करी थी। एंड वी कैन सी लाइक दिस। आपको यहाँ पर मैंने हिस्सा ही लगा के दिखाया था कि एज ए सेंट्रल एरिया की तरह काम कर रहा है एम, बाकी सारा मूवमेंट सेम है। ठीक है, इसकी अपडेट ऑलरेडी मैंने गोल्ड के सेशन में दे दी थी। ठीक है, और कुछ नहीं। चलो बिटकॉइन पे आते हैं। 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम है हमारे पास। एंड इसमें मैंने आपको बताया था कि इसमें ये साफ़ सुथरा नहीं दिखाई देता, तो इसलिए मैं 2 आवर के टाइम फ्रेम पे चला गया था। गॉट इट। एंड यहाँ से आप देखो, धीरे धीरे करके ये अपने आप को मोड़ना शुरू कर रहा है। ओके, इसका क्या एनालिसिस था, इस बारे में हम लोग बात करेंगे। कल मैंने कुछ दिया था इसके बारे में। कल भी मैंने शायद स्क्रीनशॉट नहीं खींचा था। हाँ, कल कोई स्क्रीनशॉट नहीं है इसमें। कोई बात नहीं, आजकल मैं स्क्रीनशॉट नहीं खींच रहा हूँ, काम में मंदी चल रही है, ध्यान देना पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं। यहाँ पर हमारे पास सिंपली वो स्ट्रक्चर है जो अपने आप को रिवर्स करने की कोशिश कर रहा है। जैसे कि मैंने आपको इसमें एक कर्व लाइन लगा के दिखाई थी कल की स्ट्रीम में। ठीक है, उसका एक ब्रेकडाउन हुआ है हमारे सामने, और ब्रेकडाउन होने के बाद मार्केट अपने आप को नीचे लेके आ रही है। ऊपर टॉप पे देखो, एक बेरिश एंगल्फिंग बनी हुई है। ठीक है, और उसके साइड में भी एक बेरिश एंगल्फिंग बनी हुई है हैमर के साथ, बिल्कुल टॉप पे दिख रही है ना आप सब, बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर, और वो अपने आप को डाउनवर्ड लाने की कोशिश कर रहा है। जस्ट लाइक मैंने आपको ये स्ट्रक्चर कल कॉपी पेस्ट करके दिखा दिया था, किस तरीके से ये हमें फॉलो होता हुआ दिख रहा है ना। ये यहाँ से लेके यहाँ तक का जो स्ट्रक्चर था आप देख सकते हो ऐसे, और ये सेंट्रल एरिया, और ये ऐसे, है ना। और अब ये अगला स्ट्रक्चर यूज़ हो रहा है, जैसे कि कल मैं आपको बता चुका था कि जो हमारे सामने जो पीनेंट है उसका मूव हमारे पास आ चुका है। ये इसका मूव था लाइक दिस। ठीक है, ये मूव इसका आ रहा है, एंड देन ये रिवर्सल वाला एरिया वो सेम जैसे कल के बारे में आपको समझा चुका हूँ, ये उसका निकल के आ रहा है। ठीक है, ओके। ओके, 100 बार बता चुका हूँ, ऐसे ऐसी कंडीशन के बारे में कोई नया नहीं है, सेम ही है। ठीक है, ओके। डे वन किस किस का है भाई आज, ये बताओ मुझे ज़रा, फिर बात करते हैं आगे की। यार अच्छा, ओके, कोई बात नहीं, परफेक्ट। टुडे इज़ योर डे वन, देन दे विल बी ए 1 डे। अब डे वन वाले सुन लो, मेरी स्ट्रीम पर कोई भी ट्रेडिंग नहीं करेगा, बाय सेल की भीख मांगने बिल्कुल नहीं आएगा। नोटबुक लेके जो लिख सकते हो, जो मैं बताऊंगा उसको लिख सकते हो, या फिर अपने हिसाब से आप कर सकते हो। यू आर ऑन द चैनल ऑफ ए चार्ट एनालिस्ट, यू आर नॉट ऑन द चैनल ऑफ ए ट्रेडर। ठीक है, तो ये सोच के मत आना कि यहाँ पर तुम्हें 22 साल की पुड़िया मिल जाएगी। हज़ारों स्ट्रीमें हो रही हैं, आप वहाँ जा सकते हैं, लेकिन बस। ठीक है, ओके। और मॉडरेटर थोड़ी सी गर्मी बनाए रखें, डर का माहौल रहना चाहिए चार्ट में, चैट में। ठीक है, कोई भी। ओके गाइस, चलो स्टार्ट करते हैं। अ, अब ये वाला हिस्सा एक्सप्लेन वैसे करने की ज़रूरत है नहीं, यहाँ पर आपको सेपरेशन ऑफ पावर्स दिख रही होंगी। कैंडल, रेड कैंडल छोटी और छोटी और छोटी, बिल्कुल छोटी होने के बाद स्पिनिंग टॉप का पहला मूव, एंड देन रिवर्सल हमें देखने को मिल रहा है। ये फास्ट मूव जो हमें यहाँ पर देखने को मिला है। ठीक है, अभी ये मूव इसका आ रहा है। गॉट इट, 99,400 प्राइस तो बिल्कुल ही एग्जॉस्ट हो चुका है।
अनसैचुरेटेड मूव है, चलो कोई बात नहीं, इसको आने दो। 1 वीक के टाइम फ्रेम के हिसाब से मैं आज एनालिसिस करने वाला हूँ, ध्यान से देखना गाइस। इट इज़ क्वाइट अ लॉन्गर एंड इट विल, ये आपका कम से कम आने वाले 4 महीने के लिए एनालिसिस मेरे लिए एज ए चल सकता है, जो मैं बता रहा हूँ आपको। ओके, अब ध्यान से समझना, आप जो मैं कहने वाला हूँ उसके लिए मुझे 15 से 20 मिनट की शांति चाहिए। दिस इज़ द लार्जेस्ट टाइम फ्रेम आई एम सॉल्विंग ऑन दिस लाइव स्ट्रीम। वैसे तो ये चीज़ें मैं और प्रोफेशनल वर्क में करता हूँ, लेकिन लाइव स्ट्रीम में मैं पहली बार कर रहा हूँ 1 वीक के टाइम फ्रेम पर। 1 डे के टाइम फ्रेम पे तो एनालिसिस कर चुका हूँ और उसका रिजल्ट आप देख ही सकते हो क्या चल रहा है। आज से 2 महीने पहले मैं 1 डे के टाइम फ्रेम को ऑलरेडी यहाँ पर सॉल्व कर चुका था और मेरे हिसाब से जो मूव है वो कंप्लीट हो गया था। अभी मार्केट अपने जो है एक्स्ट्रा टेरेस्टेरियल मूव के अंदर जा रही है, जैसे कि आप देख सकते हो। मैं आपको दिखा देता हूँ, जो नए लोग हैं उनको पता नहीं है। आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाओगे तो वहाँ पर मैंने इसका एनालिसिस किया था। आई सॉल्व दिस मूव एंड रुक जाओ यार, दिखाने दो तुम्हें पहले। ओके, जस्ट वेट एंड वॉच दिस। दिस इज द एनालिसिस विच आई टेक। ये आप डेट देख सकते हो, 7/9/2024। 9 क्या होता है, सितंबर। 7 सितंबर को, यानी कि 7 सितंबर की स्ट्रीम में मैंने इसको एक्सप्लेन किया था। अगर आपको इसका एक्सप्लेनेशन चाहिए, ये जो मूव है ये मैंने अपनी तरफ से बनाया और आप देख सकते हो ये कुछ कुछ ऐसे करके जा रहा है, लेकिन अब ये कुछ ज़्यादा ही भाग चुका है मेरे मूव से भी। मेरा मूव था यहाँ पर 85 से 90 के बीच में, लेकिन ये 90 से 100 के बीच में जा रहा है, और बहुत ज़्यादा ज़्यादा। यानी कि 1 डे के टाइम फ्रेम के हिसाब से ये सारा का सारा मूव एक्स्ट्रा है, वॉल्यूम बर्स्ट है, हमारे किसी काम का नहीं है, कह सकते हैं वो लोग बात है कि बड़े टाइम फ्रेम की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर मैं अभी 1 डे के ऊपर हूँ। तो ये मूव टोटली कंप्लीट होने के बाद एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा मूव दे रहा है। आप ये जो बीच की इसकी वो देख रहे हो ना यहाँ पर, ये जो आप देख रहे हो, ये वाला हिस्सा जो यहाँ पर मैंने ये ड्राइंग इमेज करी थी, ये बेसिकली आपका 88 पे था, यानी कि इस जगह था, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही ऊपर चला गया। चलो कोई बात नहीं, चला गया, लेकिन यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा मूव 1 डे का टाइम फ्रेम, यानी कि 54,000 से और 84,000 तक कंप्लीट हो चुका है। ज़्यादा टाइम नहीं लगा, 2 महीने में। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। 1 डे का टाइम फ्रेम जब पूरा हो गया है तो हमें थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम की तरफ जाना पड़ेगा, डेट इज़ 1 वीक। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। 1 वीक, इट्स ए लार्जेस्ट टाइम फ्रेम है ये हमारे लिए। देखो, अब इसको समझने के लिए ना थोड़ा सा हमें बेसिक की तरफ जाना पड़ेगा। पहले इसको अच्छे से समझते हैं, ये क्या कर रहा है मार्केट, अपने आप को देखने की कैसे कोशिश कर रही है। ये जो मूव हमारे सामने आ रहा है, ये बेसिकली एक वॉल्यूम एक्सपेंशन के बाद का मूव है। यानी कि एक ऐसे मूव होते हैं जिनके अंदर रिवर्सल आने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो सबसे कम होती है। कुछ ट्रैप्स ऐसे हैं जिनके बारे में मैंने भी आपके सामने लाइव में डिस्क्लोज नहीं किया है, लेकिन जब धीरे धीरे स्ट्रीम का लेवल बढ़ेगा तो मैं उसको आपको बताता रहूँगा। ठीक है, तो जैसे अभी आपके सामने ये ब्लू रे का पैटर्न बना हुआ है, यानी कि जिसके अंदर मार्केट अपने आप को एक्सपेंड करती है, एक्सपेंड करने की कोशिश करती है। एक्सपेंड यानी कि छोटे से हिस्से वो अपने आप को बड़ा करने की कोशिश करती है, लाइक दिस, इस तरीके से। ठीक है, तो जब वॉल्यूम एक्सपेंशन होता है मार्केट का, मैं इसको बाहर निकालता हूँ, रुको। जब मार्केट का एक वॉल्यूम एक्सपेंशन होता है जिसमें मार्केट अपने आप को ओपन करने की कोशिश करती है, इस केस में जो रिवर्सल है वो बहुत ही कम केस होते हैं कि वो पिछला वाली डिमांड को कॉपी ना करके आधा मूव दे दे। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? बहुत कम केस होते हैं जिनमें वॉल्यूम एक्सपेंशन होने के बाद मार्केट की जब डिमांड क्रिएट होती है उसके ब्रेकआउट के बाद वो पिछली वाली डिमांड से आधा मूव दे। चार्ट पे अगर मैं समझाऊं आपको तो वो इस तरीके से, जैसे मैं आपसे कहता हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिमांड है वो मुझे, भाई यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिमांड है वो मुझे यहाँ से यहाँ तक दिखे एग्जैक्ट, आप देख सकते हो। ठीक है, अभी ये वहीं पहुंची हुई है, यही मैं बताना चाह रहा हूँ आपको जो मैंने यहाँ पर ली है। तो ये इस केस में क्या है कि जो पीनेंट होते हैं, पीनेंट में क्या होता है, वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन होता है। उसमें क्या होता है कि मूव अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं, छोटा कर देते हैं, आगे आगे से जाके चोंच सी बना देते हैं। पता ही है आप लोगों को कैसे कैसे ट्राइंगल होते हैं वो। इस केस में ऐसा नहीं होता। पीनेंट में फिर भी ये है कि अगर मान लो मार्केट अपने आप को, ठीक है, अगर इतनी डिमांड दी,
फिर अपने आप को एक्सपेंड करा, फिर छोटा कर दिया और फिर उसके बाद उतनी ही डिमांड